12वां अध्याय, गीता के 12वें अध्याय की अब व्याख्या करने जा रहे हैं। और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। अर्जुन जी पूछ रहे हैं भगवान को, जो नन्हे प्रेमी भक्त ने पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपका सगुण स्वरूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बचते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो आपको निराकार रूप से बचते हैं और साकार रूप से जो बचते हैं, उन दोनों में से एक श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान जी बोल रहे हैं, श्री भगवान बोले, मुझे मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को बचते हैं, बस वह मुझको योगियों से भी अति उत्तम योगी हैं। भगवान जी कह रहे हैं, जो मुझे साकार सगुण साकार रूप से बचते हैं, वो भक्तजन मुझे योगियों से भी श्रेष्ठ है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों से समुदाय को बड़ी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी कांतिनी स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्याचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव में ध्यान करते हुए बचते हैं, वह संपूर्ण भूतों की हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में असंग चित्त वाले पुरुषों का साधन में प्रक्षण विशेष है, क्योंकि देहमानियों के द्वारा अव्यक्त विश्व गति दुखपूर्व प्राप्त की जाती है। भगवान जी कह रहे हैं, जो निराकार भगवान को पूजते हैं उनमें मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो देह का अभिमान है वो जाता नहीं है। मैं देह हूँ ये भाव जाता नहीं है। इसलिए जो निराकार भगवान को पूजते हैं उनमें क्या है? हाँ, परिश्रम बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा है। परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति जो से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। परंतु भगवान जी बोल रहे हैं गीता के 12वें अध्याय में, जो मुझे सगुण रूप से सगुण साकार रूप से मुझको बचते हैं, उनका मैं जल्दी उद्धार कर देता हूँ, और वो जल्दी ही शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाले होता है। हाँ, जो भगवान को सगुण रूप से साकार रूप से बचते हैं, भगवान जी कहते हैं मैं उनको जल्दी ही उनका उद्धार कर देता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुम मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा। हाँ, इससे क्या होगा? तू मुझ में ही निवास करेगा। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसमें संशय नहीं है कि तू मुझ में ही निवास करेगा। यदि तू मन को मुझ में आत्मस्थिर करने के लिए समर्थ नहीं है, हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू, भगवान अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदि तू मन को मुझ में स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, यदि तू मन को मुझ में स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, तुझ में हिम्मत नहीं है, तो तू अभ्यास कर। किसका? योग का अभ्यास कर, और मुझको प्राप्त होने की सिर्फ इच्छा कर। थोड़ा बहुत अभ्यास कर और थोड़ी इच्छा कर मुझसे मिलने की। यदि तू प्रयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण हो जा। और यदि तू योग करने में, यदि तू ध्यान करने भी असमर्थ है, नहीं होता है तेरे से, तो तू जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। भगवान जी कह रहे हैं, यदि तू मेरे लिए ही कर्म करेगा तो फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। हाँ, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला हो, सब कर्मों के फल का त्याग कर। यदि तू ऊपर वाले ये भी नहीं कर सकता, यदि तू मन को भी मुझ में लगाने में असमर्थ है, ध्यान लगाने में असमर्थ है, और मुझ में कर्म करने के लिए भी असमर्थ है, तो फिर तुम क्या करो? तुम मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों का फल का त्याग कर दो। जो भी कर्म करते हैं उसका फल नहीं चाहिए, उसका फल क्या चाहिए? भगवान चाहिए। हाँ, ऐसा करो। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। भगवान जी कह रहे हैं, मर्म को न जानकर कर्म कैसे करना चाहिए नहीं पता है, तो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सर्व कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सर्व कर्मों का
जो फल जो त्याग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है, क्योंकि तत्काल से ही परम शांति होती है। हाँ, आदमी जब तक बोझा उठाता रहता है तब तक उसको दुख प्राप्त होता रहता है, और जब आदमी सब छोड़ देता है भगवान पे तो परम शांति शांति मिलती है उसको। जो पुरुष सब भूतों के देशभाव से रहत, स्वार्थ रहत, सबका प्रेमी और हेतु रहत, दयालु है तथा ममता से रहत, अहंकार से रहत, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमतावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी भेद देने वाला है, तथा जो जोगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए है, मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं जो स्वार्थ रहता है, जो सबका भला सोचता है, जो दयालु है, जो ममता से रहता है, अहंकार से भी रहता है, सुख दुखों की प्राप्ति में जो समय सुख आए तो भी ठीक है, दुख आए तो भी ठीक है, क्षमता में है, और अपराध करने वाले को भय नहीं देता, हाँ उनको डराता नहीं है। तो जो जोगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों से शरीर को वश में किया, जिसने मन को और इंद्रियों को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है और भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है कि भगवान है, होते हैं, वह मुझको अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त है, मुझको प्रिय है। भगवान जी कहते हैं भगवान जी को वो भक्त बहुत प्रिय है जिसने मन बुद्धि भगवान को सौंप दी है। भगवान जी कह रहे हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, हाँ जिसने मन बुद्धि को भगवान में लगा दिया है, भगवान जी कह रहे हैं वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। हाँ, जो किसी से राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता और किसी को डराता नहीं है, भगवान जी कह रहे हैं वो भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्गों को प्राप्त नहीं होता और जो सभ्य भी किसी जीव के उद्गों को प्राप्त नहीं होता था, जो हर्ष अमर्ष भय और उदाग आदि से रहता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो किसी को डराता नहीं है, डरता नहीं है, और जो किसी चीज़ के मिलने पे खुश बहुत नहीं होता, और कोई चीज़ चली गई तो दुख नहीं मनाता, और जो भय से क्या है, हाँ भय नहीं करता है। भगवान जी कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझको प्रिय है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। 12वें अध्याय में भक्ति योग में भगवान जी कह रहे हैं जो पुरुष आकांक्षा से रहता है, कुछ मिल जाए उससे रहता है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहता है, चतुर है। भक्त भगवान का भक्त जो होता है वो मदबुद्धि नहीं होता, वो चतुर होता है, वो बेवकूफ नहीं होता, वो चतुर होता है जो भगवान का भजन करता है। और जो दुखों से छूटा हुआ है, तेरे मेरे के दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं वो भक्त मुझको प्रिय है। जो कर्म ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, जो कभी हर्षित नहीं होता है, हाँ, और ना किसी से द्वेष करता है, किसी को बुरा बोलता है या बुरा देखता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जे मिल जाए वो मिल जाए, कोई कामना नहीं करता। जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, जो ना ब्रह्मलोक चाहता है, ना विष्णु लोक चाहता है, और ना स्वर्ग चाहता है, और वो सब कर्मों का त्यागी है, जो भी करता है भगवान के लिए करता है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझको प्रिय है, ऐसा भक्त मुझको क्या है, प्रिय है। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में समय तथा सर्दी गर्मी और दुख दुर्गंधों में समय, जो शत्रु और मित्र सबको एक समान समझता है, जो सर्दी और दुख में, हाँ सर्दी में हाय ठंड लग रही है, गर्मी हाय गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं चलाता, जो सबको सम देखता है और अशक्ति से रहता है, जो जहाँ रहता है उन चीज़ों में प्रीति नहीं करता है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। कोई आए और उसकी प्रशंसा करे और कोई आए उसकी निंदा करे तो उन सबको समान समझने वाला है। अरे ये वो सोचता है कि इस मिट्टी वाले शरीर की क्या प्रशंसा और क्या निंदा, मनशील है और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है, और जो जिस जैसा भी निर्वाह हो जाए जिंदगी का, जो मिल जाए जैसा मिल जाए अपनी मेहनत से खा पी लेता है और वो संतुष्ट रहता है, जो आ जाए जो मिल जाए जो कमा लिया उसमें संतुष्ट रहता है, हाय हाय नहीं करता, जे मिल जाए वो मिल जाए, वो ऐसा नहीं करता। और रहने के स्थान में ममता और शक्ति से रहता है, जहाँ रहता है उसमें ममता नहीं करता, उस स्थान में ममता नहीं करता। लग जाए झोंपड़ी को तो लग जाए आग, कोई बात नहीं, और झोंपड़ी बना लेंगे, गुफाओं में जंगलों में रह लेंगे और मेहनत करके और घर बना लेंगे। हाँ, तो उस जहाँ रहता है उस जगह से ममता नहीं करता। वह स्थिर बुद्धि, और वो उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है उस वक्त की,
भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और जो भक्त है, ऐसा भक्त है, भगवान जी कह रहे हैं वो मुझको प्रिय है। सोच लो, जो भगवान को प्रिय होगा तो भगवान उसको क्या नहीं देंगे। हाँ, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं। और भगवान जी कह रहे हैं, जो ये मेरी गीता है, जो इसको सुन रहे हैं और निष्काम भाव से जो सुन रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस सुनने का फल भी भगवान मिले, तो भगवान जी कह रहे हैं वह भक्त मुझको प्रिय हैं। हाँ, जिन्होंने इसको सुना है, जो इसको सुनते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, इसका फल भगवान चाहते हैं, ऐसे भगवान जी कह रहे हैं ऐसे भक्तों को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये था गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग। हाँ, तो पहले अर्जुन ने पूछा कि निराकार और साकार भक्तों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा दोनों श्रेष्ठ है, मगर जो निराकार को पूजने वाला है उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ध्यान लगाने में और जप तप करने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। और जो मुझे साकार रूप से पूजते हैं, निर्गुण साकार, हाँ साकार रूप से पूजते हैं, तो उनमें क्या है, मेहनत कम है। हाँ, तो वो भगवान कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। हाँ, तो भगवान जी कह रहे हैं यदि तू भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए समर्थ नहीं है, तो सिर्फ मेरा ध्यान, मेरा स्मरण, मेरा भजन कर। और भजन करने में भी समर्थ नहीं है तो जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए कर, मेरी प्राप्ति के लिए कर। हाँ, तो भगवान जी कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझको प्रिय है, जो जहाँ रहता है ममता से रहता है, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं करता। हाँ, और अपनी निंदा सुन के दुखी नहीं होता, और किसी की स्तुति नहीं करता, मतलब जो किसी की प्रशंसा नहीं करता और अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होता, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। और जिस घर में जहाँ रहता है ममता से रहता है, हाँ दुख क्लेश में भी जो सम रहता है, एक जैसा रहता है, कोई बात नहीं, दुख आया तो जाएगा, सुख आया तो जाएगा, अपने आप में स्थित रहता है, अपनी आत्मा में जो संतुष्ट रहता है, वही भक्त भगवान जी कह रहे हैं मुझको प्रिय है, वही भक्त मुझको प्रिय है, भगवान जी कह रहे हैं। हाँ, तो जो गीता का 12वां अध्याय था भक्ति योग। भगवान जी कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं दोनों भक्त मुझको प्रिय हैं, साकार वाला भी और निराकार वाला भी, दोनों श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं। मगर जो निराकार की हाँ भक्ति करता है, जो ना दिखने वाला भगवान है उसकी भक्ति करता है, तो उसमें क्या है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, उसमें ध्यान लगाने पड़ता है। मगर जो साकार सगुण रूप देखने वाले भगवान, जैसे राम कृष्ण, हाँ जैसे ऐसे भगवान हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ऐसे भगवान हो गए, उनकी भक्ति करता है तो उसमें मेहनत कम है। हाँ हाँ, भगवान जी कह रहे हैं जो साकार रूप से मेरे पूजता है, मेरा भजन करता है, उसको मैं मुक्ति देता हूँ। हाँ, और ऐसा भक्त मुझको प्रिय है जो जिस स्थान पे रहता है वहां पे उसमें अशक्ति नहीं करता है, मतलब उससे मोह ममता नहीं करता है, सुख दुख में सम रहता है, मार मार में सम रहता है, किसी की निंदा नहीं करता है, ममता से रहता है। हाँ, तो ऐसा भक्त भगवान जी कह रहे हैं मुझे प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय होगा, सोच लो उसकी क्या गति होगी। हाँ, और जो भगवान का भक्त होता है वो मूर्ख नहीं होता है, हाँ वो बुद्धिमान होता है। जो भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है, भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है, भगवान की खोज कर रहा है, तो क्या वो उसके पास बुद्धि नहीं होगी? हाँ, उसके पास श्रेष्ठ बुद्धि होती है, तभी तो सब कुछ छोड़ छुड़ा के भगवान को देखना चाहता है। तो ये था 12वां अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग। हाँ, गीता के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, और अभी जो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो 12वां अध्याय है और इसका नाम है भक्ति योग। और इस प्रकार जो समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 10वां अध्याय।
इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नाम 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम हरिओम ओम तत्सत ओम तत्सत।